जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है, क्या असमंजस की स्थिति साथियों भर्ती बोर्ड में बनी हुई है, यह मालूम पड़ सकता है आपको। आज के न्यूज़पेपर में साथियों जो सिपाही भर्ती की न्यूज आई है उसको पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भर्ती बोर्ड दुविधा में है, और वो दो दुविधाएं हैं। पहली दुविधा साथियों ये है कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि परीक्षा को क्या ऑफलाइन की जगह अब ऑनलाइन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अब जैसे ही साथियों अधिकारियों के बीच में यह सवाल पैदा होता है कि ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन कर देना चाहिए, तभी साथियों कुछ अधिकारी ये बोलने लगते हैं कि पिछली बार जो दरोगा की वैकेंसी हुई थी 2021 में, उसको ऑनलाइन किया गया था। क्यों ऑनलाइन किया गया था? उसको इसलिए ऑनलाइन किया गया था कि उससे पहले जो 2018-17 के आसपास जो दरोगा की वैकेंसी हुई थी वो ऑफलाइन हुई थी। देखा गया कि उस ऑफलाइन परीक्षा में बहुत गड़बड़ियां हुई, तो उस चीज को देखकर ऑनलाइन की गई। लेकिन जब 2021 में साथियों ऑनलाइन परीक्षा ली गई दरोगा की, तो उससे ज्यादा साथियों 10 गुना गड़बड़ियां पाई गई। मतलब पूरा पूरा पेपर ही हैक कर लिया सॉल्वर गैंग के माध्यम के द्वारा, ठीक है ना। तो अब कुछ अधिकारी ये कह रहे हैं कि सिपाही भर्ती की परीक्षा अगर ऑनलाइन करोगे तो और ज्यादा गड़बड़ियां सामने आ सकती हैं और बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है। तो पहली दुविधा तो साथियों ये है। दूसरी दुविधा ये आ रही है कि परीक्षा एजेंसी इनको नहीं मिल पा रही है। पहले ही साथियों जो परीक्षा एजेंसी इनको मिली थी ना, वो बहुत जिद्दोजहद के बाद मिली थी, बहुत मुश्किल के बाद मिली थी साथियों। क्योंकि कोई रुझान ही नहीं दिखा रही थी, कोई रुचि ही एजेंसी यहां पर इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए नहीं दिखा रही थी। और अब ये बात भी बिल्कुल साथियों तय है, बिल्कुल तय है कि अब ये परीक्षा दोबारा एजेंसी इसका चयन होगा, और वो एजेंसी यहां पर उसको साथियों वो आपकी परीक्षा कराएगी कुल मिला के। तो आज न्यूज़पेपर के माध्यम से और एक ये भी बात चल रही है साथियों भर्ती बोर्ड में कि पहले शारीरिक दक्षता करा ली जाए परीक्षा से पहले। वैसे तो परीक्षा के बाद होती है शारीरिक दक्षता परीक्षा, लेकिन अभी यह सोचा जा रहा है कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा लेना सही होगा या सही नहीं होगा। चलिए, तो पूरी बात साथियों यहां पर न्यूज़पेपर में जो आई है उसको हम लोग एक बार जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बतला देता हूं कि अगर आप लोग इस बार वाकई में चाहते हैं कि वर्दी आपको मिले, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फाइनल रिजल्ट में अगर आप अपना नाम देखना चाहते हैं, तो एक फ्री साथियों फ्री प्लेलिस्ट मैंने कर दी है, बिल्कुल फ्री, आप निशुल्क उसको देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का साथियों मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जैसे ही आप क्लिक करोगे सारी वीडियोस आपके सामने ओपन हो जाएंगी। एक एक करके अगर आपने उन सभी वीडियोस को वॉच कर लिया, उन सभी वीडियोस के हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में आ गया, जो मैथ और रीजनिंग मैंने वहां पर पढ़ाई है उसका जवाब अगर आपको वो समझ में आ गया, मैथ और क्वेश्चन, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की अगर बात करें तो दूर की बात है, यूपीएसआई का पेपर भी अगर आपके सामने रख दिया जाए तो पूरा सॉल्व कर लोगे, पूरा साथियों, कुछ क्वेश्चंस को छोड़कर। तो पहले तो वो प्लेलिस्ट साथियों जाकर देख लीजिएगा सबसे पहले आप लोग, वो लोग, ठीक है, और वो काम बहुत जरूरी है। चलिए अब यहां पर बात करें साथियों न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, ये एक बार आप लोग देख लीजिए। सिपाही भर्ती की दोबारा परीक्षा ऑनलाइन कराने पर मंथन। सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आधार पर अब दोबारा लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। ऑनलाइन परीक्षा के विकल्प पर भी चल रहा है विचार। सूत्रों के मुताबिक उच्च अधिकारी दोबारा होने वाली लिखित परीक्षा को फुल प्रूफ बनाने के लिए सारी संभावनाओं को टटोल रहे हैं। ऐसे में यदि परीक्षा कराने की जिम्मेदारी किसी अन्य सरकारी संस्था को दे दी जाए तो हैरानी की बात नहीं होगी, यानी कि 99% चांस है कि दूसरी कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी, ऐसा मानना है मेरा। दरअसल सिपाही सीधी भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के बाद बिना सेंधमारी के दोबारा परीक्षा कराना बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है साथियों। बहुत बड़ी बात है कि अब अगर परीक्षा हो, और मैं तो यही चाहता हूं कि गड़बड़ी ना हो, लेकिन इनमें यह दुविधा है कि ऐसा ना हो कि दोबारा परीक्षा कंडक्ट कराई जाए इतनी मेहनत के बाद और फिर से कोई ऐसी खबर आ जाए लीक वाला, फिर वो क्या करेंगे, फिर तो एक तरीके से डूब मरने वाली बात होगी। चलिए, तो ये अभी बहुत परेशान है। खैर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है देख लीजिए एक बार। उसके बाद लिखा हुआ है साथियों कि अधिकारी इस बात को लेकर हल्कान के हैं, तो दोबारा परीक्षा आयोजित कराने के दौरान पेपर लीक गैंग, सॉल्वर गैंग, नकल माफिया से कैसे बचा जाए। वहीं परीक्षा कराने वाली कार्यदायी एजेंसी का चयन भी दोबारा होना है, जिसके लिए किसी निजी एजेंसी को मौका देने की हिम्मत अधिकारी जुटा नहीं पा रहे। ये सब बातें कैसे सामने आई हैं? ये सब साथियों जो संवाददाता लोग हैं, न्यूज चैनल वाले लोग हैं, ये भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से मिले होंगे जाकर। जब आपस में बातचीत हुई होगी, वार्तालाप हुआ
हुआ होगा साथियों, तो वहां से ये सब खबरें निकल कर आई हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ है साथियों, लिखा हुआ है कि कई अधिकारियों का मत है कि भर्ती बोर्ड को दिल्ली पुलिस आदि की तरह परीक्षा कराने वाली किसी ऐसी सरकारी संस्था की सेवाएं लेनी चाहिए जिनके पास पेपर लीक आदि पर अंकुश लगाने का पुख्ता इंतजाम है। ठीक है ना। उसके बाद साथियों एक नई बात यहां पर आ गई है कि पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा कराने पर भी चल रहा है विचार। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए साथियों, तो पहले परीक्षा होती है, उसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, लेकिन अभी ये सोच रहे हैं कि परीक्षा के लिए इतनी जल्दी एजेंसी वगैरह हो सकता हो मिल जाए, वरना थोड़ा सी इन्हें दिक्कत लग रही है, मुश्किल लग रही है। तो पहले ये चाह रहे हैं कि शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, कुछ अधिकारियों का ऐसा मानना है। लेकिन उसके बाद लिखा क्या है, पूरी खबर यहां पर विस्तार से देख लीजिए आप लोग। देखिए, कुछ अधिकारी ऑनलाइन परीक्षा कराने के पक्ष में हैं, हालांकि इसके लिए बड़ी संख्या में कंप्यूटर सेंटर की आवश्यकता होगी। वहीं 2 वर्ष पूर्व यानी कि 2 साल पहले 2021 में दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए थे। आपको बताऊं ना साथियों, क्या हुआ था पिछली बार, जो एग्जाम, मान लीजिए ये एग्जाम सेंटर है, यहां पर साथियों बच्चे अपना ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं यूपीएसआई दरोगा का। अब क्या किया साथियों कि इसमें किसकी मिली भगत होगी, जो एग्जाम सेंटर थे, एग्जाम सेंटर के जो संचालक थे उनकी भी मिली भगत हो गई। थोड़ी सी दूरी पर एक साथियों एक ऐसा ऑफिस बना लिया गया, एक ऐसा एक तरीके से सॉल्वर गैंग के द्वारा ऑफिस बना लिया गया, जहां से डायरेक्ट साथियों एग्जाम को हैक किया गया। ये खबरें सामने आई थी 2021 में। उस समय की अगर बात करें साथियों, मैंने अगर बात करें, बहुत सारी जानकारी साथियों सामने आई थी। तो ऐसे वहां पर पेपर आउट हुआ था ऑनलाइन तरीके से। अब तो ऑफलाइन तरीके से पेपर आउट हुआ है, वैसे ऑनलाइन तरीके से पेपर हैक, पूरा पूरा पेपर हैक कर लिया गया था। और पूरे 160 में से 160 नकल माफिया के द्वारा क्वेश्चंस किए गए थे बच्चों के द्वारा। चलिए खैर, उसके बाद क्या कहा गया एक बार देख लीजिए। यहां पर कहा गया है कि वही 2 वर्ष पूर्व आयोजित दरोगा भर्ती की परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद परीक्षा केंद्र बनाए गए कंप्यूटर केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हैं। ऐसे में इस विकल्प पर भी विचार हो रहा है कि अभ्यर्थियों की पहले शारीरिक दक्षता परीक्षा करा ली जाए, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। क्योंकि जब शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी ना, उसमें से कुछ लोग बाहर भी होंगे और फिर कुछ लोग कम होंगे ना। अब जब कम होंगे तो कम कम की परीक्षा कराना पड़ेगी, और जब कम लोगों की परीक्षा कराना पड़ेगी तो खर्चा भी कम होगा और दिक्कत भी कम आएगी कुल मिला के। तो इनका ऐसा अभी विचार, देखिए अभी फाइनल कुछ नहीं आया है, और मैं भी आपको साथियों ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा कि इस महीने में आपका एग्जाम होगा, इस महीने में होगा, इस महीने में होगा। उन्होंने 6 महीने के भीतर कहा था, यह आपको भी पता है। लेकिन अब वो 6 महीने के भीतर हो सकता हो 7वां महीना भी पहुंच जाए, 8वां महीना भी आपका पहुंच सकता है। लेकिन ये बात किसमें कोई दिक्कत नहीं है कि परीक्षा आपकी होगी, और परीक्षा आपकी साथियों 2024 में ही होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर तक परीक्षा जाए। हाँ, चुनाव हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर्म आए हैं, फॉर्म भरे गए हैं, आपने फीस दी है, तो इसकी परीक्षा होगी। जैसे कि आप लोग बहुत कह रहे थे कंप्यूटर ऑपरेटर वाली, जो पुलिस यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर वाली परीक्षा थी ना, वो हो नहीं रही थी, तो आपको लोग कह रहे थे होगी भी या नहीं होगी, या भर्ती कैंसिल हो जाएगी। परीक्षा हो गई, अब परीक्षा हो गई। अब बच्चा कह रहे यार मुझे 2 महीने और मिल जाते तो मैं पूरा पेपर सॉल्व कर देता। यही दिक्कत ना आज है। मैं सोच रहा हूं आपको पहले से मैं साथियों वाकिफ करा देना चाहता हूं, परीक्षा आपकी होगी। और बच्चा बहुत परेशान था यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर में, परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा हो गई। तो ऐसे ये भी परीक्षा हो जाएगी। अब आपको 4 महीने मिले, 5 महीने मिले या 6 महीने मिले, वो अलग की बात है। ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों जो भी आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी वो मैंने आप सभी लोगों को तक साथियों पहुंचा दी है। और जो प्लेलिस्ट मैंने दी है उसमें कुछ क्लासेस हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अगर उन सभी क्लासेस को डेली एक दिन में एक क्लास भी अगर आप पढ़ोगे तो बहुत जल्द आपका साथियों सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसमें आपको मैथ की भी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। जो भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में मैथ के, जो क्वेश्चन बनेंगे रीजनिंग के, जो क्वेश्चन जीके जीएस के बनेंगे, यूपी जीके के बनेंगे, सब कुछ उसमें साथियों खत्म है। करंट अफेयर भी खत्म है, हिंदी भी खत्म है। तो साथियों इस वीडियो को अगर हो सके तो आप शेयर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा दिल से। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।